जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग माध्य, बहुलक और माध्यिका तीनों एक ही वीडियो में निकालने के लिए सीखेंगे। देखिए क्वेश्चन कैसे रहेगा कि निम्नलिखित आंकड़ों का माध्य ज्ञात करिए और वर्ग अंतराल दिया रहेगा और विद्यार्थियों की संख्या। तो एक ही क्वेश्चन का तीन तीन चीज निकालने दिया रहेगा, माध्य, बहुलक और माध्यिका। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले माध्य कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, फिर बहुलक और फिर माध्यिका। तो वीडियो में बने रहें अंत तक और एक एक करके आप लोग देखिए। तो देखिए माध्य हमको निकालना है, तो सबसे पहले माध्य निकालने के लिए हमको वर्ग अंतराल दिया रहेगा और विद्यार्थियों की संख्या जिसको हम F से सूचित करते हैं। उसके बाद आपको जो है वर्ग चिन्ह निकालना है। ये क्वेश्चन है पूरा और आपको निकालना है वर्ग चिन्ह यानी x निकालना है। वर्ग चिन्ह को x से सूचित करते हैं। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये दोनों को जोड़ लेना है। 25 और 10 कितना होता है, तो 25 और 10 35 होता है और दोनों को जोड़कर आधा कर लेना है। दोनों को जोड़कर क्या कर लेना है, आधा कर लेना है। तो 25 और 10 हो गया 35, और 35 को आधा अगर कर लीजिएगा तो हो जाएगा 17.5 समझे। फिर 25 और 40 को क्या करना है, जोड़ लेना है। 25 और 40 को जोड़ लीजिएगा तो 40 और 20 हो जाएगा 60 और 5 65, और 65 का आधा हो जाएगा आपका 32.5। इसी तरह से 40 और 55 को जोड़ लीजिए तो हो गया 95, और 95 को 2 से भागा दे देना है तो आपका हो जाएगा 47.5। ठीक है, इसी तरह से इसको जोड़कर आधा करिएगा तो आ जाएगा 62.5। फिर जोड़कर ये दोनों को जोड़िएगा, आधा करिएगा तो हो जाएगा 77.5। फिर 85 और 100 को जोड़ लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 92.5। ये आपका निकल गया वर्ग चिन्ह। दो चीज आपको दिया है, इसको जोड़कर आधा करके वर्ग चिन्ह निकाल लेना है, तभी आपको माध्य निकलेगा। ठीक है, अब f गुणा x यानी f है और x है, दोनों को गुणा करना है। तो 17.5 गुना 2 अगर हम करेंगे तो आपका आ जाएगा 35। फिर 32.5 गुना 3 करेंगे तो आ जाएगा 97.5। फिर 47.5 गुणा 7 करेंगे तो आपका आ जाएगा 332.5। इसके बाद 62.5 गुना 6 करिएगा तो आ जाएगा 375.0, और 77.5 गुना 6 करिएगा तो आ जाएगा आपको 465.0। ठीक है, फिर 92.5 गुना 6 करिएगा तो आ जाएगा आपका 555। अब क्या करना है, सबसे पहले fx जितना भी आया है इस सब को जोड़ लीजिए। सबको क्या करना है, जोड़ लेना है। तो अब आपका आ जाएगा 1860। शुरू से देखिए, फिर से क्या किए, वर्ग अंतराल विद्यार्थियों की संख्या यानी f दिया है। आप क्या किए कि वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकाल लिए आधा कर करके, उसके बाद f गुना x कर लिए और जितना भी आया जोड़ लिए। यही हो गया सिग्मा एफ एक्स। और सिग्मा एफ भी आपको जोड़ लेना, तो सब जोड़ लीजिए। तो सब जोड़िएगा तो आ जाएगा आपका 6 6 12 18, 18 2 20, 5 25 और 5 30, आपको आ जाएगा 30। जोड़िएगा तो 30। अब देखिएगा कि माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स। सिग्मा एफ एक्स आपका दिया हुआ है 1860 और सिग्मा एफ दिया हुआ है आपका 30। तो लिख दीजिए और 0 से 0 खत्म हो गया, काट लेंगे। 3 6 18, 3 दूनी 6, यानी माध्य आपका जो आ गया है, माध्य माध्य बराबर आपका आ गया है 62। कोई दिक्कत नहीं, फिर से एक बार देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं आपको होगा। वर्ग अंतराल से वर्ग चिन्ह निकाल लिए, फिर f गुना x कर लिए, इसको जोड़ लिए और f वाला को जोड़ लिए और माध्य का फॉर्मूला लगा दिए। कोई दिक्कत। अब इसके बाद हम लोग जो देखेंगे, इसके बाद हम लोग बहुलक देखेंगे। इसके बाद हम लोग बहुलक देखेंगे। बहुलक आ जाते हैं हम बहुलक पर। बहुलक का जो सबसे पहले देखेंगे, बहुलक का फॉर्मूला देखेंगे, L प्लस इंटू F1 माइनस F0 बटे
2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा में h, जहाँ l होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। l का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। देखिए इसको अभी सिर्फ देखिए, जब हम बताएंगे क्वेश्चन तो आपको 100% समझ आ जाएगा। l से होता है बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, h से होता है वर्ग अंतराल की माप, f1 से होता है बहुलक वर्ग की बारंबारता, f0 से होता है बहुलक वर्ग के ठीक पहले की बारंबारता, f2 से होता है बहुलक वर्ग के ठीक बाद की बारंबारता। सबसे पहले f1 हम निकालेंगे। सबसे पहले f1 तो बहुलक वर्ग की बारंबारता। f1 क्या है? बहुलक वर्ग की बारंबारता। देखिए कौन सबसे ज्यादा बार आया है, तो कहिएगा 7। 7 ज्यादा बार आया है कि नहीं? तो ये हो गया आपका f1, ये हो गया आपका f1। तो समझ गए f1 कौन हो गया आपका? f1 बराबर आपका हो गया कितना? 7। f1 बराबर 7। और f0, अब देखिए बहुलक वर्ग के ठीक पहले, तो बहुलक वर्ग के ठीक पहले है f0, बहुलक वर्ग के ठीक पहले है आपका f0, f0। और f2 क्या हो जाएगा? f2 हो जाएगा आपका, f2 आपका हो जाएगा 6। बहुलक वर्ग के ठीक बाद, बहुलक वर्ग ई है, ठीक बाद ई है, तो यानी f2 बराबर आपका हो गया 6। कोई दिक्कत नहीं। अब h समझिए, h क्या है? h का मतलब होता है वर्ग अंतराल की माप। इसमें देखिए कितना का अंतर है, सब में देखिएगा तो 15 का अंतर है, तो h का मान हो गया 15। h का मान क्या हो गया? 15। अब l क्या है? बहुलक वर्ग की निम्न सीमा। देखिए f1 था बहुलक वर्ग और इसकी निम्न सीमा है 40। निम्न सीमा है आपका 40 है। निम्न सीमा क्या है? 40। तो इसके सामने वाला जाइएगा और अंत वाला आइएगा, तो यही आपका बहुलक वर्ग की निम्न सीमा हो जाएगा। बस इतना ही हमको निकालना था। सबसे पहले हम f1 निकाल लिए। f1 हो गया आपका जो ज्यादा बार आया, उसके ऊपरा वाला f0 है, उससे निचवा वाला f2 है। f1 के सामने निम्न सीमा है और h तो ऊंचाई यहीं से निकालिए। अब फॉर्मूला लगाना है और बनाना है। तो इसका बहुलक कैसे निकालेंगे? l प्लस f1 माइनस f0 बटे 2f1 माइनस f0 माइनस f2 गुणा में h। तो l का मान देख लीजिए कितना है, 40 है, प्लस f1 का मान आपका जो है, f1 का मान 7 है, माइनस f0 का मान 3 है, उसके बाद 2f1, 2 लिखा हुआ है, f1 का मान 7 दूनी 14, तो डायरेक्ट 14 लिख दिए। f0 का मान आपका 3 है, माइनस में f2 है, f2 का मान 6 है, और गुणा में क्या है? गुणा में आपका 15। तब देखिए 40 प्लस 7 में 3 जाएगा, कहिएगा 4, माइनस माइनस दोनों जुट जाएगा, 6 और 3 9, 14 में 9 जाएगा तो 5, गुणा में 15। तब 5 तिया 15, 4 तिया 12 हो जाएगा, 40 प्लस 12, तो 40 प्लस 12 होगा आपका 52। ये आपका जो है बहुलक निकल गया, ये आपका बहुलक निकल गया। और तीसरा जो आपको करना है वो माध्यिका निकालना है। माध्यिका में आपको 2 चीज दिया रहेगा, वर्ग अंतराल और विद्यार्थियों की संख्या, लेकिन इसमें एक चीज नया निकालना पड़ेगा, संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता कैसे निकालेंगे? तो 2 लिख दीजिएगा, 2 में 3 जोड़िएगा, कितना आ जाएगा? 5, 5 में 7 जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा 12, 12 में 6 जोड़ दीजिएगा, हो जाएगा 18, 18 में 6 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा 24, और 24 में 6 जोड़ दीजिएगा तो हो जाएगा, यानी पूरा टोटल संचयी बारंबारता कितना हो गया आपका? 30 हो गया, यानी n आपका कितना हो गया? 30। इसमें सबसे पहले आपको जो है फॉर्मूला देख लेना है कि माध्यिका बराबर होता है l प्लस एन बाई 2 माइनस सी एफ बटे एफ गुणा एच। l से होता है माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, n से होता है परीक्षणों की संख्या। देखिए परीक्षणों की संख्या कितना आया है? 30 आया है, 30 आया है। और आपको सबसे पहले क्या करना है? n लिखना है, n। तो n है 30,
अगर हम n/2 निकाल लेंगे तो हो जाएगा आपका 15। 30 के आधा कितना होता है 15, 15 हो गया। इसके बाद क्या निकालना, f माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो 15 से थोड़ा सा ज्यादा संचयी बारंबारता, 15 से थोड़ा ज्यादा, तब 15 से थोड़ा ज्यादा 18 ही है ना, 12 तो नहीं होगा, कम ही है। 15 से थोड़ा ज्यादा तो 18, और इसी के ठीक सामने वाला जो है वो आपका f होता है। वो आपका क्या होता है, f। तो n/2 भी 15 निकल गया, और f समझ गए, f आपका आ गया कितना, 6। f आ गया आपका 6, और f इसकी के सामने वाला l होता है, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, इसी के सामने वाला, तो निम्न सीमा ई है, उच्च सीमा ई है, तो निम्न सीमा चाहिए। तो l का मान हो गया आपका 55, l का मान हो गया आपका कितना, 55। ठीक है, l का मान हो गया आपका 55। अब h निकालना है। h क्या है, h जो होता है आपका वर्ग माप होता है। वर्ग माप कितना का अंतर है, तो देखिए 15 का अंतर है, तो h का मान हो गया आपका 15। h का मान हो गया आपका कितना, 15 हो गया h का मान। अब आपको निकालना है संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता तो CF संचयी माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारह, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाला कौन है, 12 ये ना। माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता, संचयी का रहा, संचयी यही ना होगा, तो इसके ऊपर हो जाएगा 12, यानी आपका CF जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। ठीक है, अब आपको फॉर्मूला लगा लेना है। L का मान 55 प्लस n/2 का मान 15 निकाल ही लिए। CF संचयी बारंबारता आपका 12 हो गया। F हो गया आपका 6, और h का मान बताइए तो 15। 15 में 12 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा, कहिएगा 3। 3/6 गुना 15, 3 दूनी 6 हो जाएगा, बराबर 55 प्लस 15/2। ले लीजिएगा क्या चीज, LCM। LCM ले लीजिएगा, 1 2 का LCM हो जाएगा 2, 55 दूनी हो जाएगा 110 प्लस 15, जोड़ लीजिए 110 और 15 हो जाएगा आपका 125/2। आधा करिएगा तो हो जाएगा 2 दूनी 6, 2 दूनी 4, और 1 बचा, 2 बचे 10, 62.51 आ गया आपका माध्यिका। ठीक है, चलिए।